खबर की तरफ। अयोध्या में राम के नाम पर अफसरों की लूट से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। रिश्तेदारों के नाम पर यहां पर अफसरों ने जमीनें खरीद ली। यहाँ अफसरों से लेकर विधायक और मेयर तक इस खरीद फरोख्त में शामिल हैं। बड़ी बात यह कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। 5 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी होगी। राजस्व विभाग के विशेष सचिव 5 दिन के अंदर ये रिपोर्ट देंगे, क्योंकि इसके चलते विपक्ष हमलावर है और इस जांच के बाद जो स्थिति साफ होगी तो लिहाजा कई अफसरों पर शिकंजा कसना भी तय है। ऐश्वर्या जैन इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, ये किस तरीके से जमीन खरीदने का मामला सामने आ रहा है? अब ये मामला सामने प्रकाश में कैसे आया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो 5 दिन में रिपोर्ट मांगी है, इसको लेकर क्या किसी से सवाल जवाब भी होंगे? देखिए, नवंबर 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर को लेकर फैसला आया था, उसके बाद लगातार जो राम मंदिर के आसपास की जुड़ी जमीन थी उसके दाम बढ़ना लाजमी थे और आईटीवी नेटवर्क उस दौरान पहला ऐसा ग्रुप था जिसने उन जमीनों के दामों के बारे में एक स्टोरी करी थी, जिसमें साफ तौर पर पता लगा था कि आखिर जब राम मंदिर का पूरा प्लान बन रहा था उस दौरान कौन कौन से ऐसे जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, जो एमएलएज हैं, जो बड़े इन्फ्लुएंशियल अयोध्या के अंदर उस दौरान ऑफिशियल्स रहे हैं, वो किस तरीके से इसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं। और आखिर में वही हुआ। आज जब इस बात का खुलासा हुआ है कि 15 ऐसे ऑफिसर्स हैं जो उस दौरान तत्कालीन प्रभाव से अयोध्या के डीएम, एमएलएज और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेता उसमें शामिल हैं, उनके रिश्तेदारों ने किस तरीके से पूरी की पूरी जमीन 5 किलोमीटर के अंदर अंदर खरीदी है। जब हमने उस दौरान अयोध्या राम जन्मभूमि के आसपास दलितों से बात करी तो उनका साफ तौर पर कहना था और उस वक्त उन्होंने खुशी भी जाहिर करी थी कि अब उनका व्यवसाय बढ़ेगा, उनकी जमीनों के दाम बढ़ेंगे और वो खुश रहेंगे। लेकिन इसके विपरीत ये जी ऐश्वर्या, ये बात सही है। आप जो बातें बता रहे हैं कि 5 किलोमीटर के दायरे में जमीनें खरीदी गई, लेकिन जमीनें खरीदना क्या अपराध हो जाता है? वो वजह क्या है जिसके चलते जमीनों का खरीदा जाना इस तरह के शक के घेरे में आया और उसके चलते विपक्ष हमलावर हो गया? क्या नियमों को बाईपास किया गया इन जमीनों को खरीदने में? देखिए, 2 बातें साफ तौर पर इसमें सामने आती हैं। एक, जो आसपास की जमीनें खरीदी गई हैं वो जो दलित वहां पर रहते थे, जो छोटी कम्युनिटीज के लोग रहते थे, उनसे वो जमीनें खरीदी गई और उनको उचित दामों पर नहीं लिया गया। जो जमीन के दाम होने थे वो उससे कम दामों पे लिया गया। जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें निकल कर आई है कि जो ऑफिशियल्स थे, जो डीएम्स थे, जो मेयर था वहां पे उस दौरान, उनके रिश्तेदारों ने वो जमीनें खरीदी हैं। तो इन दोनों तत्वों को देखते हुए किस तरीके से वहां की आसपास की जो जमीन राम मंदिर अयोध्या ट्रस्ट के निर्माण में जानी थी वो उन लोगों ने खरीदकर अब उसका आगे फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। इसी के कारण कल मल्लिकार्जुन खड़गे, जो राज्यसभा के एलओपी हैं, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर भी इस बात को उठाने की कोशिश की। कल राहुल गांधी ने भी इस बात को उठाने की कोशिश करी, लेकिन पार्लियामेंट एडजर्न हो गया। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट से पूरी रिपोर्ट मांगी है कि क्या कुछ ये पूरा मामला है और 5 दिन में ये पूरी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को। एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं, अफसर से लेकर विधायक तक, विधायक से लेकर मेयर तक, और न सिर्फ ये सभी बल्कि इनके रिश्तेदारों के जरिए भी जमीन खरीदी गई और जो नीचे तबके के लोग हैं उनसे रसूख के दम पर या फिर जबरन भी कह सकते हैं औने पौने दामों पर ये जमीन खरीद ली गई, वो भी मोटा मुनाफा कमाने के लिहाज से। बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या। अपडेट आगे जो भी होगा